लाइव तस्वीर हिंदुस्तान लाइव पर आखिर न जाने क्या होता जा रहा है इस इलाके के अंदर नॉर्थ ईस्ट में, जहां इस तरह कत्ल की वारदातें जो है वो हो रही हैं एक के बाद एक हर रोज इसी तरीके का वाकया सामने आ जाता है। अम्मा, आप जाकिर की कौन है? बहन है? अच्छा, क्या हुआ है पूरा मामला जरा बताएंगी? आराम से, आप हाथ धो जाके। अम्मा, मुझे बताइए क्या हुआ है, जाकिर की किस तरह डेथ हुई है और फ्रिज में लाश कैसे मिली है? इनके साथ कौन आया था घर पे सबसे पहले? मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये मकान है जाकिर का, जहां पर जाकिर की लाश उनकी फ्रिज में से बरामद हुई है। बेहद अजीब और गरीब ये मामला सामने आया है कि एक घर की फ्रिज में से लाश का मिलना, वो भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ये गौतमपुरी की गली नंबर 7 का मकान देख रहे हैं, जहां से फ्रिज से लाश बरामद हुई है। और सबसे पहले बहन जब आई हैं तो उन्होंने देखा कि उनके भाई जब फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो बहन घर पे पहुंची। ये बहन है जो सबसे पहले घर पे आई और इन्होंने पाया कि इनके जो बड़े छोटा भाई है, छोटे भाई जाकिर की लाश फ्रिज में पाई। मुझे बताइए पूरी बात, क्या हुआ, कैसे हुआ? मेरे भाई का दुबई से फोन आया लड़के के पास कि आज मम्मी से बात करवा दे। मैंने फ़ोन उठाया, मेरे को उसने सलाम करा। सलाम करने के बाद बोला, बाजी भाई 2 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा है, 2 दिन से भाई फ़ोन नहीं उठा रहे, क्या बात है, तुम जाके देखो। मैं फ़ौरन चादर उठा के से घर से नीचे उतरी। नीचे मेरा छोटा लड़का खड़ा था, काशिफ। मैंने, बेटा मुझे गाड़ी पे ले चल, तो मेरे लड़के ने मुझे गाड़ी पे बिठाया। फिर उसका एक दोस्त मिल गया, उसने उसे भी साथ में ले लिया। मैं 5 बजे करीब यहाँ आई। यहाँ आके मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मेरे भाई ने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरे भाई ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लगा। फिर मैंने गली वालों को इकट्ठा कर लिया। हाँ, मैंने गली वालों को इकट्ठा कर लिया। हाँ। गली वाले। अच्छा, घर में जब आप आई हैं जहाँ जाकिर अकेले रहते थे, वहाँ पाया क्या, आपने देखा क्या? बता दो, गली वालों को इकट्ठा कर। गली वाले बोले, बाजी तुम घबराओ नहीं, हमारे घर से छत पर चढ़ के दिखा लो। तो मेरा अच्छा, यानी पड़ोसी के मकान में से उतरना पड़ा? हाँ, पड़ोसी ने कहा तुम घबराओ नहीं, मेरे मकान में चले जाओ। हाँ। तो हम उसके मकान में छत पे चढ़ के, लड़का मेरा और उसका दोस्त से घर में घुसा। घर में घुसने के बाद फिर उसने मेन गेट खोला। मैं जल्दी नीचे आई। हाँ। मैं जल्दी नीचे आई। नीचे आके वो जल्दी ऊपर गई। हाँ। सब घर में तर्जीन हुआ था, सब टूट फूट हुई थी। घर में टूट फूट हुई थी? सब फैला हुआ था, ना किसी ने। तो आप जाकिर को ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहे थे? नहीं, जाकिर को नहीं ढूंढी थी, मेरे घर में देखा। फिर फ्रिज आंगन में रखी थी, किचन में से फ्रिज आंगन में रखी थी। फिर इसको एक तो रस्सी से बांध रखा था और एक कपड़े से बांध रखा था फ्रिज को। हाँ, फ्रिज को। तो मैं फ्रिज खोलने लगी तो लड़कियों ने मेरे को मना कर दिया, अब मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊं, किसी चीज़ को हाथ नहीं, नीचे चलो। फिर मैं नीचे आके मैंने 100 नंबर को फ़ोन करा। 100 नंबर को फ़ोन करा, तो अब तक मुझे कोई मेरा भाई का नहीं बता रहा, ना मुझे दिखाया। अभी डेड बॉडी मेरे भाई की गई है। मेरा भाई, मेरा भाई अकेला रहता था, 6-7 साल से अकेला रहता था। तो इनके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, अकेले क्यों रहते थे? ये तो छोड़ के चली गई थी। अच्छा। मेरे भाई को छोड़ के चली गई थी। मेरे सब लोग अभी कहाँ है इनकी वाइफ? बड़े बड़े सब गए, भाई चाचा ताऊ लेने की, ये नहीं आई भाभी हमारी। मैंने भाई से किया, भाई तो दूसरी शादी कर ले। क्या नहीं बाजी, 4 बच्चे जवान है, मैं कैसे शादी कर लूँ? उन्हें नहीं करा। मैं आती थी दूसरे तीसरे दिन, 1-2 दिन छोड़ के मैं आती थी। 1-2 दिन छोड़ के मैं आती थी। अपने भाई का कपड़ा लत्ता, घर की सफाई, खाना इना बना के जाती थी। आप ही करती थी आके? मैं आके करती थी। पूरी गली को सब जानते, मेरे को सब नमस्ते दुआ सलाम करते थे। अब मैं 2 दिन से तबीयत खराब हो गई मेरी। नहीं आ पाई थी तो? मंगल के दिन में आई थी। मंगल के दिन आई थी। आपकी आखिरी बात कब हुई थी? मंगल के दिन हुई थी। अच्छा। मंगल के दिन हुई थी। मैं से बोला, बाजी कुछ खा पी लो। मैंने मेरे को आम दिया, मैंने आम खाया, ब्रेड खाया, चाय बना के उसने मेरे को अपने हाथ से दी कि बाजी चाय पी लो। फिर बोलने लगा, बाजी तुम ऐसा करो, तुम घर चले जाओ।
आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, टीम आ रही है दोस्तों की। तो मेरा भाई, मैंने भैया मैं क्या करूँगी मर्दों में, तो कह रहा बाजी तुम घर चली जाओ, तुम अपना खा पी के उसको चाय मतलब 2 दिन पहले आप गई हैं, हाँ। उसके बाद से कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं, मैं घर चली गई। घर जाने के बाद ये हंसता हूँ। ठीक है, बेहद ही अजीब और गरीब ये वारदात सामने आई है। ये गौतमपुरी है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है, जहां थाना सिलमपुर में आज तकरीबन 7:15 बजे पीसीआर पर कॉल दी गई थी इन्हीं बहन की तरफ से। इनको नहीं मालूम था कि आखिर इनके भाई कहाँ हैं, लेकिन एक और इनके भाई हैं जो दुबई में रहते हैं, उनका फ़ोन आया और उन्होंने अपनी बहन से कहा कि जाकर जाकिर को देखो। जाकिर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैं 2 दिन से लगातार ट्राई कर रहा हूं, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे। पुलिस के मुताबिक मैं आपको बता दूं, जो डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस से जानकारी पत्रकारों को मिली है, उसके तहत बताया गया है कि गली नंबर 7 के इसी मकान में, जहां आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस वक्त क्राइम टीम और एफएसएल टीम यहाँ खड़ी है। ऊपर भी अभी फ़िलहाल जाँच की जा रही है। यहाँ पर पहुंची और क्योंकि इत्तला जैसे ही मिली है पुलिस को कि एक बॉडी 50 साल के लगभग शख्स की फ्रिज में रखी हुई है, तो लोगों के जो अड़ोस पड़ोस के रहने वाले थे उनके भी और ख़ुद जाकिर की बहन के और तमाम रिश्तेदारों के पैरों से ज़मीन निकल गई कि ये हुआ क्या और कैसे हुआ। और वाकई बहुत चौंकाने वाली वारदात है कि आखिर ये कत्ल किया किसने और इसके पीछे क्या तमाम मोटिव था। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, थाना सिलमपुर में मामला दर्ज कर लिया गया है 302 के तहत। अभी अननोन के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पुलिस की टीम बना दी गई है। मौके पर जो ज़िला के डीसीपी हैं संजय कुमार सेन और उनके अलावा जो तमाम आला अधिकारी वो भी यहाँ पर पहुँचे। जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम और एफएसएल टीम है वो यहाँ पर पहुँची और जाकिर की फ़िलहाल बॉडी को निकाल करके गुरु तेग बहादुर अस्पताल पहुँचाया गया है। न जाने इस डिस्ट्रिक्ट में, ख़ास तौर से अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, पिछले 15 से 20 दिन की लगातार मर्डर के केसेस का सामने आना अपने आप में चौंकाता है कि क्या होता जा रहा है इस ज़िले के अंदर। इस तरीके से ताबड़तोड़ वारदातें अंजाम दी जा रही हैं और एक के बाद एक हर रोज़ मर्डर की वारदात सामने आती है। 50 साल के जाकिर की 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन चारों ही बच्चे अपनी माँ के साथ जाकिर से अलग रह रहे थे पिछले कुछ साल से। फिलहाल मैं दिखा दूं आपको, ये उनके घर के बाहर का पोर्शन है जहां पर तमाम गली के मोहल्ले के लोग हैं और मुझे इत्तला है कि यहाँ उनकी जो वाइफ है वो भी इस वक्त आई बैठी हुई हैं। उनके दोनों जो बड़े बेटे हैं वो भी मौजूद हैं। ये जाकिर के बड़े बेटे हैं जो बाप से अलग रहते थे, ये छोटे वाले बेटे हैं ये भी अलग रहते थे और ये जाकिर की वाइफ हैं, ये भी अलग रहती थी। कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का इनका केस पहले का बताया जा रहा है। तकरीबन 5-7 साल से अलग थे। आज कब आपको आपके शौहर की इत्तला मिली है? शाम को लगभग कितने बजे? 1 मिनट बात करने दीजिए। तो वजह क्या थी मैम आपके अलग होने की, या कुछ बात जिस वजह से आप और जाकिर अलग थे? कुछ बता पाएं कि क्या वजह थी उनकी, किस बात को लेके इख्तिलाफात थे आपके? फिलहाल दोनों बेटियां यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन जाकिर की वाइफ हैं जिनको आप देख रहे हैं। इनके दोनों बड़े लड़के हैं, बेटियां दूर रहती हैं। आप कुछ बता पाओगे वालिद साहब का इस तरह से इंतकाल होना और फ्रिज में बॉडी का मिलना, कुछ कब इत्तला मिली, कुछ बता सकें? कुछ वजह बता सकेंगे आपके, क्या मसला था, या कुछ पापा की किसी से कोई रंजिश थी, कोई लड़ाई, कुछ इस तरह का? ऐसा भी कुछ नहीं मालूम? आपका क्या नाम है? बड़े बेटे हैं आप, कितनी एज है? 25 साल। क्या नाम है आपका? मुनीर। और आपका? हाँ, उवैस। तो आप दोनों भी मिलने नहीं आ पाते थे पापा से? बहरहाल बच्चे भी नहीं मिलने आ पाते थे। दोनों बेटे हैं और 2 लड़कियां हैं जो फ़िलहाल अभी मौजूद नहीं हैं। इनकी कुछ वजह लड़ाई की क्या थी, क्यों सेपरेशन हो रखा था? सर मुझे किसी ने आपसे बहुत पूछा, मैंने वो भी नहीं बताता था। इसको लेने के सब घर के बड़े लोग गए, बड़े भाई गए, चाचा ताऊ फूफा सब गए। फिर कहती थी मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, तो नहीं आती थी। नहीं तो कोई तो वजह होगी। अगर ये नहीं आती थी, आपकी भाभाजी है ना, ये नहीं आती थी आपके भाई के पास, तो उसके पीछे कुछ तो वजह होगी। सर बहुत अच्छी इनकी फैमिली थी, बहुत खुशहाल, खाती पीती सभी कुछ।
में क्या आपस में हुई इन लोगों ने, ना तो उसने बताया आज तक, ना इसने बताया। अब बहुत भाई ने पूछा जो बात है बताओ, हम उसको बैठ के सॉल्व करें। मेरे भाई ने हर बात की गारंटी ली इसकी कि जो बात होगा मुझसे बोल, मैं गारंटी। ये बोली मैंने उसकी सूरत नहीं देखनी है। अब बस ये लोग जाने क्या आपस में हुआ था। भूरे साहब, आपके कौन थे जाकिर? आप इधर आइए मेरे सामने। आपके कौन थे जाकिर मरहूम? साले आपके साले साहब थे। क्या पूरी बात है, अगर आप बता सकें तमाम दर्शकों को, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस टाइम। सर इसमें तो कुछ पता नहीं पड़ा अभी, क्योंकि वो अकेले मौजूद थे यहाँ पे और कोई यहाँ पे था नहीं, अकेले ही थे उस टाइम। हाँ, अकेले थे। हटिए आप इधर से। हाँ, तो क्यों अलग क्यों रहते थे? अलग तो इनका देखो अपना मैटर था, हमने काफ़ी जानने की कोशिश तो आप लोगों ने, जो खानदान के लोग हैं, बड़े हैं, उन्होंने मामले को निपटाने की कोशिश नहीं करी? फिर काफ़ी हद तक कोशिश और जब लड़के और लड़कियां जवान हैं जी। तो जाहिर है कुछ तो बात होगी। अब इनका आपस में क्या था ये बिल्कुल मैटर नहीं पता। बड़े भाई हैं वहाँ बैठे हैं अभी घर पे, वो भी आने के लिए तैयार थे। कई बार आप यहाँ गए इनके घर पे लेने, नहीं भेजे, नहीं आए। तो फ्रिज में लाश मिलना, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जरूर किसी ने कत्ल किया, उसके जी। बाद फिर फ्रिज में। नहीं सर, वो पूरी बॉडी खून में लथपथ है, तो मारा भी है मेरे को लगे कहीं किसी सिर विर पे। मारा भी आपने देखा नहीं है? है। हाँ, मैंने देखा पूरा। बच्चे जो उठा रहे थे उनके हाथों में ब्लड लगा हुआ है, हाँ, ये सारे हाथों में blood आपको कब इत्तला मिली, क्या खबर मिली थी? मेरे को अभी मिली मगरिब से पहले 6:30 पौने 7 बजे तक हाँ कि ऐसे ऐसे उनकी डेथ हो गई। हाँ फिर मेरे को वहाँ से फ़ोन आया हैदराबाद से, हमारे भाई रहते हैं पड़ोस के ही हैं हमारे, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, हम्म, तो वो आजकल हैदराबाद में शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, तो जब वो उनका फ़ोन आया मेरे को, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहा था उससे पहले, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे उनका जो ना डेथ हो गई है। बोले डेथ नहीं है, मर्डर हुआ है। तो मैंने कहा भाई कैसे? बोले भाई पता नहीं किसी ने मार के उनको फ्रिज के अंदर बंद कर दिया और फ्रिज को बांध रखा रस्सी से। अच्छा, बॉडी सलग है या टुकड़ों में है? नहीं, बॉडी से पूरी है। बॉडी सलग थी। तो फ्रिज इतना बड़ा है ऊपर के, हाँ, पूरी फ्रिज में? फ्रिज है। हाँ, फ्रिज अम्मा, आपने तो ऊपर जाके देखा है? सारा सामान बाहर निकाल दिया। फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाल। फ्रिज बड़ा था? हाँ, बहुत बड़ा फ्रिज है। अच्छा सर, किचन में ऊंचा फ्रिज है। किचन में सर एक मिनट, हाँ मैं ऊपर गई तो हाँ मैं ऊपर गई तो किचन में खून था, ब्लड पड़ा था। तो मैंने कहा, लड़का बोला मम्मी ये खून है। मैंने बेटा खून नहीं, मैं गोश्त रख के गई थी फ्रिज में, मैं फ्रिज में बकरा का गोश्त रख के गई थी, उसका होगा। हाँ, ये बात हुई। फिर और फिर तो मैंने पुलिस को फोन कर दिया, अब आप लोग ने कार्रवाई शुरू कर दी। तो 5-6 साल से अलग थे बस, उससे पहले सब साथ थे? सब सही थे, बहुत अच्छी फैमिली थी खुद। बिल्कुल लग रहा है पढ़ी लिखी फैमिली है, और परिवार जो है वो हंसता खेलता परिवार था। 25 साल का बड़ा बेटा है मुनीर, जैसे आप बता रहे हैं। तो ऐसे हालात के अंदर हम भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर की वजह क्या है और इसके पीछे क्या राज हो सकता है, ये तो पुलिस ही बता सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के दिल दहला देने वाला, हैरत अंगेज मामला ये सामने आया है इसी गौतमपुरी इलाके का, जहां 7 नंबर गली में इस वक्त पे हम खड़े हुए हैं। फिलहाल एफएसएल टीम, जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेंसिक टीम मौके पर ऊपर मौजूद, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ मौजूद। 7:15 की कॉल थी, जैसे आप लोगों को अभी अभी जानकारी मैंने दी है, जो डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो कंट्रोल रूम को मैसेज मिला था। उसके बाद तुरंत थाना सिलमपुर का स्टाफ यहाँ पर पहुँचा इस मकान में, जहाँ जाकिर पिछले 6-7 साल से अलग रहते थे अपने दोनों बेटे, दोनों बेटियों और बीवी से। इसके पीछे डोमेस्टिक वायलेंस की वजह क्या थी मैं नहीं कुछ कह सकता, अभी कोई इत्तला नहीं है। इसके बारे में पुलिस ही जांच के बाद बता पाएगी। लेकिन फिलहाल जब यहाँ पर आकर के देखा है बड़ी बहन ने लाश को, क्योंकि वो फोन अपना नहीं उठा पा रहे थे, बाहर से भाई ने कॉल किया, दूसरी बहन को जो यहाँ रहती है, इन्होंने जाकर के देखा तो बस वो हैरत अंगेज मामला था जो ये नहीं देख सकती थी। इन्होंने तुरंत पीसीआर पर कॉल किया और तमाम रिश्तेदारों को सूचित किया, जिसके बाद फिर उनकी वाइफ भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। दोनों लड़के यहाँ पर हैं, बेटियाँ अभी नहीं आ सकी हैं। लेकिन इतना ही कहूँगा कि ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात है। किस तरह से एक 50 साल के शख्स को मारा पीटा गया, उनकी जो बॉडी है वो पूरी ब्लड पूल में मिली है, खून में लथपथ लाश थी। जिस फ्रिज में उनको रखा हुआ था उसका सारा सामान बाहर निकाला गया था और बाद में फिर फ्रिज में लाश को किसी तरह से सेट किया और फ्रिज को भी, जैसा ये बता रही हैं इनकी सिस्टर के, उसको भी चारों तरफ से रस्सी से बांधा हुआ था।
यानी फ्रिज में भी लाश थी और उसको बांधा हुआ था। आखिरी चैट इनके जो साले हैं ब्रदर इन लॉ, उनके साथ में कल की एक चैट थी जिसमें एक फ़ोटो भेजा हुआ है, एक सलाम लिखकर भेजा है। मैं आपको दिखा दूं, जो कि जाकिर का था। मैं आपको दिखा दूं उनका लास्ट मैसेज, इनको कल लास्ट मैसेज दिखा है। ये आपके स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, जाकिर हुसैन उनका नाम है, आप देख सकते हैं। ये इनको सलाम लिखकर भेजा है। और क्या मैसेज था उनका जो आपको आया? अक्सर मैसेज भेजते थे वो, मतलब सलाम दुआ वगैरह ये सारा कुछ। और लास्ट सीन उनका जो है, जब जाकिर आखिरी दिखाई दिए हैं व्हाट्सएप पर, तो वो 1:27 हाँ 1:27 लास्ट सीन आखिरी जो दिखाई दिए हैं, वो जो पोस्ट किया है वो उसका टाइम है 10:56 सुबह का वक्त था, कल यानी कि 21 जुलाई का। और आज उनका ये लास्ट सीन जो नज़र आता है 1:27, यानी इसके बाद ही कुछ ना कुछ वारदात को अंजाम दिया होगा। कौन वो लोग थे जिन्होंने जाकिर का कत्ल किया, कौन इसके पीछे था, उसकी पूरी वजह क्या है, ये तमाम पुलिस ही बता सकेगी और ये जांच के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन ताज्जुब होता है इस चीज़ को देख करके कि चाहे गौतमपुरी हो, चाहे सीलमपुर हो, ब्रह्मपुरी, मौजपुर, मुस्तफ़ाबाद, ये तमाम इलाका नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो इस वक्त क्राइम कैपिटल और एक हब बन गया है क्राइम का। और जैसे पुलिस कह रही है कि इस मामले को भी फ़िलहाल दर्ज किया है। ये मकान है जिसको आप देख रहे हैं, फ़िलहाल इस वक्त आपके स्क्रीन पर T9 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं गौतमपुरी का। ये T9 गली नंबर 7 गौतमपुरी, जहां पर अभी फ़िलहाल पुलिस ऊपर भी जांच कर रही है। बॉडी को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल की मॉर्चरी भेज दिया गया है। लोग समझ नहीं पा रहे, जो इलाके के रहने वाले हैं, चाहे इनके पड़ोस में रहने वाले, किसी को पता ही नहीं कि आखिर ये हुआ क्या है। आप कहाँ यहीं रहते? मैं ब्रह्मपुरी 21 नंबर में रहता हूँ। आप कौन है जाकिर के? मैं इनके दोस्तों में था। क्या इत्तला मिली आपको? मुझे जो इतना मिली कि देख के आओ जाकिर भाई के यहाँ गली नंबर 7 में कुछ हो गया। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पुलिस थी और उनकी वाइफ और दोनों बच्चे थे, और उनकी वाइफ तो यहाँ रहती नहीं थी? नहीं, बाहर थे ना। और बाकी पुलिस, जब मैं आया तो यहाँ पुलिस थी। तो जब यहाँ पुलिस थी तो जब पता चला कि हाँ जी किसी ने जो है इनका मर्डर कर दिया है और बॉडी जो है फ्रिज में रख दी है। तो आपने जाके देखा? नहीं, मैं देख नहीं पाया क्योंकि मेरे सामने वो पुलिस ने मना कर दिया था कि ऊपर कोई ना जाए। फिर क्राइम ब्रांच की टीम और फॉरेंसिक टीम मेरे सामने ऊपर गई और अभी डेड बॉडी भी आपने देखा अभी गई है वो। तो अब जो मेरी बात हुई थी पुलिस वालों से, वो कह रहे थे पोस्टमार्टम इंशाल्लाह कल तक हो जाएगा। हाँ। कल जो है बॉडी मिल सकती है। ठीक है, तो कल बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद में अहले खाना को सौंपा जाएगा इन्हीं लोगों को, और उसके बाद फिर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। एक मर्डर अपने पीछे जो कि अभी मिस्ट्री है, सवाल फिर छोड़ करके जा रहा है, जिसका कत्ल हुआ कि आखिर इस जगह पर इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह, सोचिए बड़ी गुंजान आबादी वाला इलाका है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं इस पूरी गली में, गौतमपुरी के इलाके में। यहाँ इतनी भीड़ भाड़ में कब वो कातिल आए होंगे, कब उन्होंने वारदात को अंजाम दिया होगा, और किस वक्त में जाकिर का कत्ल करके उनकी लाश को फ्रिज में रखा होगा। ये तमाम मामला जांच का है। आप लोग हमारे साथ गौतमपुरी इलाके से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।